हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने मैथ में स्टार्ट किया था सेट्स में हमने पहले देखा कि सेट होता क्या है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट, फिर हमने देखा सेट्स का वेन डायग्राम। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन सेट्स। ठीक है, सो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन? सो इट इज़ अ मेथड यूज टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ मल्टीपल सेट्स। कि अपने पास मल्टीपल सेट्स है और अपने को उनका यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, सो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, सो व्हाइल अवॉइडिंग द डबल और मल्टीपल काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू मोर देन वन सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अपने पास दो सेट्स है ए एंड बी। अब हम इनका यूनियन करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट्स, तो ये यूनियन में ये एलिमेंट्स डबल होंगे ना, तो इनको तो अवॉइड करना है और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, सो अब फॉर टू सेट्स, अब फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखने, क्योंकि एग्जांपल्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है तो अपने को फॉर्मूला के थ्रू डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टू सेट्स का फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी। ठीक है, मीन्स ये जो रिपीट हो रहा है उसमें से एक को अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखें, जैसे स्टूडेंट्स हुज लाइक मैथ्स कितने हो गए 20, हु लाइक्स फिजिक्स कितने हो गए 15 एंड हु लाइक्स बोथ कितने हो गए 5। अब अपने को फाइंड करना है ए यूनियन बी। ठीक है, सो अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस उनका इंटरसेक्शन के दो जो दोनों पसंद करते हैं। सो 20 प्लस 15 माइनस 5 कितने हो गए 30। तो ये आ गया अपने आंसर। सो 30 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है, तो ये हो गया टू सेट्स के लिए। अब अपने पास थ्री सेट्स हो, ठीक है, इनका यूनियन हो तो यहाँ रिपीटेशन हो रही है, यहाँ रिपीटेशन हो रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब ये तो हमने नॉर्मल प्लस कर लिया, अब माइनस करेंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी का, फिर माइनस इंटरसेक्शन ए एंड सी का, एंड फिर माइनस ए एंड बी एंड सी का। ठीक है, और फिर लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होता है, एड ऑल इंडिविजुअल सेट्स, फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट प्रीसाइज इंटरसेक्शंस की सबके अलग अलग, जैसे एक ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से, इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड लास्ट में एड बैक टू द ट्रिपल इंटरसेक्शन। अब एग्जांपल देखो, इससे समझ आएगा कि स्टूडेंट्स हु लाइक्स इंग्लिश कितने हैं 25, जो हिंदी पसंद करते हैं वो है 20, एंड जो संस्कृत पसंद करते हैं वो है 15। ठीक है, अब बोथ कि इंग्लिश एंड हिंदी पसंद करने वाले कितने हैं 10, इंग्लिश एंड संस्कृत पसंद करने वाले कितने हैं 5, संस्कृत एंड हिंदी पसंद करने वाले हैं 4। अब हु लाइक्स ऑल थ्री सब्जेक्ट्स वो है 2, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा, पहले तो तीनों के अलग अलग जो मतलब जो नंबर्स थे उनको ऐड करेंगे, फिर ए और बी का जो इंटरसेक्शन था उसको माइनस करेंगे, फिर बी और सी का था और फिर ए और सी का था उसको, और लास्ट में जो तीनों का इंटरसेक्शन था उसको ऐड कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 43। सो 43 स्टूडेंट्स लाइक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है, कि एक लैंग्वेज तो वो पढ़ते ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन अ सर्वे ऑफ ग्रुप ऑफ 80 पीपल इट इज फाउंड दैट 60 लाइक मैंगो एंड 30 लाइक बनाना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक बोथ। तो अपने को पता है नंबर ऑफ मैंगो कितने थे 30 एंड बनाना के कितने थे 30, और इनके क्या बोलते हैं जो यूनियन कितना दे रखा है अपने को कि टोटल 80 दे रखा है। अब अपने को फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि अपने को पूछा कि हु लाइक्स बोथ, तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो अपने को फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे, तो अपने को यूनियन दे रखा था 80, ए की वैल्यू दे रखी थी 60, इन बनाना कितने लोग पसंद करते 30, और दोनों का ये अपने को इंटरसेक्शन फाइंड करना ही है कि जो दोनों चीज़ों को पसंद करे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस 90 ये होगा, माइनस इंटरसेक्शन माइनस माइनस कट जाएगा, तो 10 पीपल लाइक बोथ मैंगो एंड बनाना। ठीक है, अब ये अपने पास आंसर आ गया। अब इसको परसेंटेज में करना है ना, सो 10 की परसेंटेज करेंगे 80 लोगों में से, तो आ जाएगी अपने पास 12.5% लोग। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। नेक्स्ट टॉपिक अपने सेट्स में वो है पार्टीशंस ऑफ अ सेट। क्या है, पार्टीशंस ऑफ अ सेट। सो इट इज अ वे ऑफ डिवाइडिंग द सेट इनटू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स। कि अपने पास सेट्स है, अपने को उनको नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है, तो वो क्या है टॉपिक पार्टीशन ऑफ अ सेट। अब अपने को डिवाइड किस बेसिस पे करना है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट इज इंक्लूडेड इन एग्जैक्टली वन सबसेट। ठीक है, सबसेट डू नॉट ओवरलैप,
कि वो ओवरलैप ना हो। एंड लास्ट वन इज द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, कि जितने भी अपने सबसेट्स डिवाइड किए हैं उनको वापस यूनियन करेंगे तो ओरिजिनल सबसेट के इक्वल आना चाहिए। तो ये हो गया पार्टीशन, ठीक है, मीन्स डिवाइडिंग सेट्स को अलग अलग सबसेट्स में। अब एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे लेट एन क्या दे रखा 1 2 3 4 5 6। अब वन पॉसिबल पार्टीशन हो सकता है कि 1 का 2 से 3 का 4 से 5 का 6 से, ठीक है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट एंड नॉट ओवरलैप, तो ये कोई नहीं हो रहा, ठीक है। एंड यूनियन करेंगे इनका वापस, तो अपने पास वापस जो ओरिजिनल सेट था वो आ जाएगा। तो ये हो गया पार्टीशन, ठीक है। अब इसका अनदर पार्टीशन अपन दो एक ये से भी पार्टीशन करते हैं, ये तो हमने 2 2 के लिए 1 3 5 ले लिया, 2 4 6 ले लिया, तो ऐसे भी अपन पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये होगा पार्टीशन करने का। अब कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज ट्रेवल पार्टीशन, मींस ईच एलिमेंट इज इट्स ओन सबसेट, कि जैसे 1 खुद का सबसेट बना लिया, 2 खुद का बना लिया, तो वो अगर खुद का सबसेट बना रहा है तो वो होता है ट्राइवल पार्टीशन। एक होता है 1 ब्लॉक पार्टीशन, मींस होल सेट एज अ सिंगल सबसेट, कि जो पहले अपना सेट था उसी को हमने पूरे को सबसेट बना दिया, तो हो गया 1 ब्लॉक पार्टीशन। तो ये होता है स्पेशल केस दो। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपन पार्टीशंस की, डिवाइडिंग का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कि ग्रुपिंग स्टूडेंट्स इनटू अ टीम्स, कि स्टूडेंट्स को टीम में डिवाइड करना है वहाँ, डिवाइडिंग टास्क अमंग वर्कर्स एंड डेटाबेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया पार्टीशंस ऑफ अ सेट। अब आज की वीडियो के और सेट्स के अपन लास्ट टॉपिक है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्या है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब परम्यूटेशंस क्या होता है? परम्यूटेशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट्स है उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना, वो होता है परम्यूटेशंस। अरेंजमेंट मैटर्स, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब परम्यूटेशंस में क्या होता है? अरेंजमेंट मैटर करता है कि ऑर्डर किस ऑर्डर से हमने उसको अरेंज किया है, बट हम आगे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ठीक है। अब फॉर्मूला है अपने पास परम्यूटेशंस का, इफ देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स, कि अपने पास एन ऑब्जेक्ट्स है एंड वी वांट टू अरेंज आर ऑफ देम, कि मेरे पास एन है और उसमें से हमको आर को अरेंज करना है एक ऑर्डर में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? एन फैक्टोरियल एन अपॉन में होगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। सो एन फैक्टोरियल मींस n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा कि हाउ मेनी वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी सीटेड इन 5 चेयर्स। अब अपने पास चेयर्स तो कितने हैं? 5, उनमें से अपने को सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को बताना है कि कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो फॉर्मूले रखेंगे 5 का फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का 5 माइनस 3 कितने होते हैं? 2, 2 का फैक्टोरियल क्या था? 2 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 60, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है रीअरेंज ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड कैट, तो कैट में कितने लेटर्स है? 3, और इन 3 को अपने को वापस रीअरेंज करना है, तो डायरेक्टली अपन 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये हो गया परम्यूटेशंस, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशंस, कि अपने को ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो इट इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर, ठीक है। सिलेक्शन मैटर, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब इसका फॉर्मूला है इफ देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू चूज आर ऑफ देम, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और इन दोनों में क्या में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हाउ मनी वेज कैन वी चूज 3 स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5, कि 5 का ग्रुप है उनमें से 3 स्टूडेंट्स को अपन कैसे कैसे चूज कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी करो। सो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये तो होता है 2, तो 2 का फैक्टोरियल और 3 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल अपन ऊपर है 5 का फैक्टोरियल, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? चूज 2 फ्रूट्स फ्रॉम एप्पल मैंगो एंड बनाना। अब एप्पल मैंगो एंड बनाना मीन्स अपने को 2 फ्रूट्स, तो अपने पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एप्पल और मैंगो का बन सकता है, मैं एप्पल और बनाना का बन सकता है, मैंगो और बनाना का बन सकता है, ओनली 3 वेज, ठीक है। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो परम्यूटेशंस मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है सिलेक्शन, की कैसे भी सेलेक्ट करना है। ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट होता है और कॉम्बिनेशन में नॉट इंपॉर्टेंट। ये इसका फॉर्मूला जो हमने देख लिया और एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस है, जैसे कॉम्बिनेशन में अपने पास एन तो दे रखा है बट आर की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अपने पास आंसर आएगा 1, ठीक है। सो क्या तो सबको चूज करो या किसी को मत करो, और वही परम्यूटेशन में भी अगर एन दे रखा 0 दे रखा तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी दोनों में, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में? सो परम्यूटेशन एन और आर इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ एन और आर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके? आर के फैक्टोरियल से, तो ये हो गया इनमें रिलेशन। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? परम्यूटेशंस कहाँ यूज होता है? पासवर्ड्स में, सेटिंग्स, अरेंजमेंट एंड रेस्ट पोजीशंस में। और कॉम्बिनेशंस कहाँ यूज होता है? लॉटरी और कमिट सिलेक्शन एंड चूजिंग टीम्स। तो इसी के साथ अपने ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेट के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो और आपको कोई टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।